नमस्कार मित्रगणों। LUCC, LJCC, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन 1 होमन सोसाइटी और तमाम सोसाइटी या कहें सागा ग्रुप और साथ में PSL और सहारा ऐसी तमाम चिटफंड कंपनियों की पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे थे। हम LUCC की बात कर लें ऑप्शन 1 और इसी के सागा ग्रुप से संबंधित इस मामले में अगर सरकार अलग अलग सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कर सकती है, लाइसेंस मिल सकता है, सचेत पोर्टल पर चढ़ सकता है, तो अगर ये नियमों का उल्लंघन करके उच्च रिटर्न का झांसा देकर लोगों से रिटर्न जमा करवा रहे थे, निवेश करवा रहे थे, किसी भी तरीके से चाहे हवाला हो चाहे जो नियम का उल्लंघन अगर कर रहे, तो यहाँ पर सरकारी रजिस्ट्रेशन और तमाम चीजों किसी भी चीज का हो उसके दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। पीड़ित जो निवेशक फंसे उनके हितों को संरक्षित करें, उन्हें पैसा दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और किस हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मालिक के साथ कोई फ्रॉड करके उसकी कमाई पर चपत ना लगाए, हितों को कुठाराघात ना करे, उसको ठगने की कोशिश ना करे। इसीलिए तो नौकरी वालों को तनख्वाह मिलती है और जनता के टैक्स के पैसे से, कमाई से, तमाम चीजों से। आखिर ये तंत्र क्यों फेल हुआ? अगर फ्रॉडिया समीर अग्रवाल समेत तमाम पैसा लेकर बाहर कहीं निवेश कर दिया, कुछ भी किया, तो इनकी जो संपत्ति है, परिसंपत्ति है, उन्हें जब्त करके पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर शासन प्रशासन क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा है? इतना टाइम बीत गया है कि किस तरीके से पैसा मिलेगा, क्या तरीका होगी, क्या रणनीति होगी और कहाँ किसी को करना होगा। अभी तो आदमी जिधर सुन रहा है उधर वो कर रहा है। कुछ लोग तो डूबा मान रहे हैं, कुछ इसका नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, शासन प्रशासन और तमाम चीजों की मंशा आखिर क्या है? अगर कोई कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और तरीका है, तो स्पष्ट शब्दों में कम से कम एक ही जिले में जारी की जाए, उसकी इंफॉर्मेशन, सूचना दी जाए, वो किसी भी माध्यम से हो। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही तमाम चीजें मिलती रहेंगी। हाँ, एक चीज और है कि पीड़ित चाहे एजेंट हो या जमा करता हो, वो सरकारी लाइसेंस जो सहकारिता मंत्रालय का था, ISO सर्टिफिकेट था और सचेत पोर्टल था, उसके विश्वास में आया और एजेंट के बाद निवेशक भी सभी इसी तरीके से आकर इस झांसे में फंसे हैं। और हमारे यहाँ तो बड़ी सोसाइटी होती है, कहते हैं ना कि अगर कोई क्राइम के बारे में प्लानिंग कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई करके उसे पकड़ने के लिए मुखबिर तंत्र भी होता है। कहाँ फेल हो गया या मिली भगत में शामिल हो गया? इन अपराधियों के सर पर किसका हाथ था? इतने दिन से लगातार लगभग 1 दशक हो गया होगा नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक आने में फ्रॉड के, और इस पूरे 1 दशक में ऑफिस खोलकर लाखों लोगों के साथ पैसे खुलेआम जमा कराए जाते, कागज दिए जाते। ललितपुर पुलिस तो कूट रचित कहती है, यानी कि फर्जी। तो अब तक सभी जगह पर क्यों चीजें नहीं हुई? इसमें किसका दोष है? और पीड़ितों का अगर किसी ने ठगा या किसी के घर में जैसे सीनमारी करता है या कुछ फ्रॉड करके ले जाता है, तो उससे रिकवर होके उसे पैसा मिलता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? सरकार किस बिंदु पर काम कर रही है? आखिर कब नतीजा निकलेगा, कब पैसा मिलेगा? या चुनावी जमलेबाजी तो नहीं चलेगी ना कि मुझे लाइए, हम आपको पैसा दिलाएंगे। सहारा, PSL, रोजा वैली, तमाम शारदा चिटफंड कंपनियों में लोगों ने देखा है। स्टेट की बात करें तो स्टेट लेवल पर भी कानून है, बजट समेत तमाम, और जिला लेवल से लेकर केंद्र लेवल तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर समापन के बाद इनकी संपत्तियों को परसीमन जो भी तमाम प्रक्रिया है, तमाम बेनामी होंगी, तमाम मास्टरमाइंडों ने अलग अलग नामों से लेके रातेदार, रिश्तेदार, बेहुआरी के नाम पर किया होगा। उनकी गहन जांच करने के बाद नीलामी करके पैसा किस तरीके से पूरा बटोरा जाएगा, इन्हीं बहुत से सवालों के तमाम जवाब और तमाम चीजें प्रशासन से पब्लिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। हर कोई जनता के लिए प्रति जवाबदेह है। लेकिन वही जनता अब आंदोलन की अगर तैयारी कर रही है, तो सोते हुए या फिर कहें सोए हुए सिस्टम को जगाने की कोशिश में अपना घर बार और रोजी रोजगार, जो मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, वो चौपट करके आएंगे। उससे प्रशासन को भी तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी। आखिर क्यों उन समस्याओं का समाधान पहले नहीं किया जाता? आखिर प्रशासन जाग रहा है, सो रहा है, क्या इंतजाम कर रहा है? तमाम चीजों के सवालों के जवाब उसे देने चाहिए।